देख करके ही एकदम डर लगता है कि कितना ये भयावह अगर पानी बिहार में जाता है तो कितना प्रलय लाता है। आप देखेंगे तो ये जो पानी है पूरी तरीके से काफ़ी डरावना है। देख करके एकदम इसका फ्लो ही देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने स्पीड से पानी जो है कि निकल रहा है। डर नहीं लगता इतना पानी से जी? अब डर क्या लगेगा, डूब करके तो मर गया कितना, तो अब क्या डरना है। इससे विकराल रूप हम कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखेंगे। ये 84 के बाद ये फर्स्ट बार 56 साल बाद ये बांध टूटा है। तबाही मचाएगा नहीं, तबाही मचा रहा है, पूरी तरह बिहार में तबाही मचा रहा है। बिल्कुल भयानक दृष्टि। अगर इस तरह से 10 दिन चला तो हम कहते हैं कि 10 दिन के अंदर में पूरा बिहार का आदमी खत्म हो जाएगा। रूस का राष्ट्रपति अरब सागर का पानी का रुख मोड़ दिया, ठीक ना, और बिहार में एक नदी का पानी जो है यहाँ का सरकार, भारत सरकार नहीं मोड़ पाती है। क्या है, अरब सागर को रूस का राष्ट्रपति जो पुतिन है वो सुखा सकता है, तो ये नदी कौन से बड़ी बात है। जब तक बिहार की जनता जागरूक नहीं होगी तब तक बिहार के लोग इसी तरह पानी में डूब डूब कर मरेंगे। पूरा 16 लाख कल परसों देखे थे, लगभग में 13.5 लाख के एभव में जो है आदमी अपना घर बार छोड़ चुका है। हम लोग तो यही इसी में पैदा होते हैं, इसी में मरते हैं, इसी में रहते हैं। तो ये पानी में कभी किसी को गिरते हुए देखे हैं? बहुत सारा आता है, गिरता है, फिर बच जाता है, कुछ चला भी जाता है। अभी हम भारत और नेपाल के बॉर्डर कोसी बैराज पे मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से सब वीडियो वायरल हो रहा है कि यहाँ पे 56 का 56 जो फाटक है वो खोल दिया गया है। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम दिखाने के लिए आए हैं। आप देखेंगे तो जो कोसी बैराज है उसका जो पानी है, उसका जल प्रलय है, कितना भयावह है, ये देख करके ही कलेजा एकदम सहम जाता है कि अगर ये पानी जब बिहार जाता है तो किस प्रकार की तबाही बिहार में लेकर के आता है। इस पानियों की गड़गड़ाहट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पानी में इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर गलती से भी कुछ इसमें गिर जाए तो शायद वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। देखेंगे तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा एकदम सफ़ेद ही दिखाई दे रहा है। यूँ कहे तो ये जो पूरा का पूरा जो बैराज है, कोसी जो है कि नदी का ये जो डैम है, इसको इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको भूगोल में भी हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज इस चीज़ को देख रहे हैं सामने से, ये जो कोसी डैम है कितना भयावह है। कहा जा रहा है कि ये यहाँ का 56 का 56 जो फाटक है वो खोला गया है और कितना डरावना दृश्य है। एक बार दिखाइए कि कितना ये डरावना दृश्य है। पानी कैसे जो है कि विकराल रूप ले रहा है। अगर गलती से कुछ भी इसमें गिर जाए तो उसका क्या हश्र होगा, क्या उसका अंजाम होगा, सोचने से भी कलेजा एकदम सिहम जाता है, पूरा बॉडी जो है कि सिहम जाता है। मतलब इतना भयावह दृश्य यार हमने देखा नहीं था। मतलब देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने मात्र से ही कलेजा एकदम फट जा रहा है। ये पानी जब बिहार जाता है, जब बिहार के अलग अलग ज़िलों जैसे सुपौल, सहरसा, अररिया ऐसे ज़िलों में जाता है, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी के ज़िलों में जाता है तो पूरी तरीके से तबाही लेकर आता है। और ये जो प्रलय है ये हर साल है, ये एक साल का नहीं है, ये हर साल ये प्रलय आता है। और इस प्रलय के वजह से लगभग बिहार की 16 लाख आबादी जो है कि प्रभावित होती है और बिहार की 16 लाख आबादी प्रभावित होती है, जिसके वजह से लोगों को सड़क पे रहना पड़ता है, लोगों को जो है कि सड़क पे सोना पड़ता है। लगातार हम दिखा रहे हैं कि दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये जो डैम है पूरी तरीके से जो है कि कितना भयावह है, कितना जो है कि देखने में डरावना लग रहा है। ये सोच करके भी एकदम मतलब डर लगता है। पूरा का पूरा इधर दिखाइए, जहाँ तक आप देखेंगे पूरी की पूरी जो पानी है वो एकदम विकराल रूप से आती जा रही है और पूरा का पूरा ये जो डैम है वो खोल दिया गया है और लोग जो है कि इसको देखने के लिए आ रहे हैं। जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के अस्थाई लोग हैं, वो लोग तो इसको भली भांति जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो लोग बाहर के रहने वाले हैं वो कोसी डैम को देखने के लिए, घूमने के लिए, समझने के लिए आते हैं और उनको देख करके ये समझ आता है कि भाई ये सच में डरावना है। कोसी डैम हमेशा से अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे रहा है। जब इसका मतलब कि जब इसको बनाया गया था तो इस सिचुएशन पे बनाया था कि 9 लाख क्यूसिक पानी जो है कि एक साथ ये छोड़ा जा सके, इस तरीके से इसको बनाया गया था। लेकिन अभी सबसे मैक्सिमम 7 लाख क्यूसिक पानी इसमें छोड़ा जा चुका है। अभी हाल ही में लगभग 6-6.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था। ये मतलब अपने आप में सबसे बड़ा इतिहास है। भैया हमारे साथ कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा जिला के। सहरसा से आए? तो सहरसा का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कोसी नदी से जी। तो ये डैम से देख करके क्या लगता है, सारा का सारा पानी बिहार जाता होगा और बिहार के लोगों की जिंदगी को बर्बाद करता होगा? बहुत बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया। क्या करे भैया?
कर दिया है बर्बाद, पूरा बर्बाद कर दिया। पूरा बर्बाद कर दिया है। थोड़ा सा इधर, नहीं तो मान लीजिए देख रहे हैं ना कितना खतरनाक है। तो क्या होगा, वो तो लेकर के चले गया है, अब क्या लेकर के जाएगा? तो डर नहीं लगता इतना पानी से जी? अब डर क्या लगेगा, डूब करके तो मर गया कितना, तो अब क्या डरना है? ना फिर भी इसमें अगर कोई गिरेगा, कुछ भी गिर जाए तो एक भी चांस है कोई बच जाएगा। कैसे बचेगा? पानी कितना है देख रहे हैं, 7 लाख से ऊपर पानी है, इसमें कैसे बचेगा? कहाँ से आए हैं आप? हम निर्मली से आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे क्या देखने आए हैं? यहाँ से क्या देखने आए हैं? पानी देखने आए हैं। पानी कितना देखने पानी है, कुछ पुला का क्या संभव है? तो ये पानी बिहार जाकर के बिहार के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एकदम अब बिहार बर्बाद के कर नेता रहा लोग क्या कर रहे हैं जी? है। नेता लोग क्या करेगा, सोए हुए हैं, हाँ, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहा है, उसको क्या टेंशन है, इधर जनता मर रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना, पूरा का पूरा सफेद ही दिखाई देगा और पूरा ये विकराल रूप देख करके एकदम कलेजा सिहम जा रहा है। कितना डेंजर तरीके से ये पानी जा रहा है। मतलब कि अगर आप सोचे कि हम एक टकी लगा करके 5 सेकंड पानी के नज़र पे बनाए रखे तो शायद नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या भैया? जी भैया, लगातार इस पानी को कोई देख पाएगा? मतलब इतना तेज रफ्तार ये पानी जा रहा है। ये तेज रफ्तार पानी से हम लोग को ये बकौर बांध का सबसे बड़ा दुर्घटना है कोसी क्षेत्र में। और ये कोसी क्षेत्र का यही एक परिणाम है कि उसके लिए बांध का कोई भी नेता नहीं आया है उधर। और रात अलग अलग जिलों में बांध टूटते जाते हैं, लेकिन नेताजी लोग घर के पास तक नहीं पहुंच पाते। नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आए। ये कल शाम में शाहपुर मिजोरम का बांध टूटा है, उस समय कोई नेता वहाँ उपलब्ध नहीं हुए। हम लोग वहाँ उपलब्ध होकर पानी में सबको बचाव किए। बचाव करने के बाद वहाँ देखे कोई नेता नहीं, ना पुलिस निरीक्षण आए, कोई भी नहीं आए वहाँ। ये पानी जब बिहार जाता है तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग बर्बाद होते हैं। नेपाल तो बच जाता है, नेपाल पानी बिहार भेज देता है जी। अब बिहार के नेता लोग इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, ना पुलिस निरीक्षण किया जाता है, नहीं कोई नेता सब आ जाता है। अभी सारे के सारे लोग रेलवे ट्रैक के किनारे सो रहे हैं, सड़क के किनारे सो रहे हैं। उनकी जिंदगी एकदम मतलब जानवर जैसे अभी भी जानबन, ये आदिवासी जैसे बन गई है बिहार के लोगों की जिंदगी, और उससे भी ज़्यादा ही खराब होने वाली है, ये हमको लग रहा है। इतना विकराल रूप इसके अलावा कहीं पानी का देखे थे आप? इससे विकराल रूप हम कभी नहीं देखे हैं और कभी नहीं देखेंगे। ये 84 में जो देखे गए थे, हमारे चाचा सब देखे थे, उसके बाद अभी देख रहे हैं हम लोग। मतलब इतना ज्यादा पानी है? इतना ज़्यादा पानी। जब 84 में बांध टूटा था, जब नेपाल के 56 फाटक खोला गया था 84 में, उसी टाइम हम हमारे चाचा सब देखे थे ये ऐसा पानी। ऐसा चाचा लोग आपको बताए होंगे? हाँ, बताए होंगे कि बताए हैं कि ये 84 के बाद ये फर्स्ट बार 56 साल बाद ये बांध टूटा है। 56 का 56 फाटक खोला गया है। इतना ज्यादा बारिश हुआ है। जी। और ये सारा का सारा पानी बिहार जाकर के तबाही मचाएगा। तबाही मचा गया, अलग अलग लोग बर्बाद हो रहे हैं। तबाही मचाएगा नहीं, तबाही मचा रहा है। पूरी तरह बिहार में तबाही मचा रहा है, इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है। तो नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री है, लालू यादव 15 साल रहे। बात ये है, सच्चाई बात ये है कि आदमी जात पात के नाम पे वोट देता है। अगर जात पात के नाम पर वोट दीजिएगा, विधायक जी आएगा बोलिएगा फलाना जाति का अपना जाति का है, उसको अगर वोट दीजिएगा तो बिहार का यही दुर्दशा रहेगा। वो अपना जाति को कहाँ बचा रहे हैं? अपने जाति को वोट दिए तो अपना भी जाति को बचाए। जब तक बिहार में जात पात से ऊपर उठकर वोटिंग नहीं करेगा आदमी, तो इसी तरह जो है आप देख लीजिए रूस में जाके, रूस का राष्ट्रपति अरब सागर का पानी का रुख मोड़ दिया, ठीक ना। और बिहार में एक नदी का पानी जो है यहाँ का सरकार, भारत सरकार नहीं मोड़ पाती है। काहे कि बिहार की जनता का कमजोरी को वो जानते हैं। अगर बिहार का जनता उसको सबक सिखाएगा तो वो खुद अच्छा इससे अच्छा इस पे बांध बनवाएगा। ये पानी क्या है? कुछ नहीं। अरब सागर से क्या ये ज़्यादा पानी है? अरब सागर से ज़्यादा पानी नहीं है। जब अरब सागर का पानी दूसरे और मूव हो सकता है, अरब सागर को रूस का राष्ट्रपति जो पुतिन है वो सुखा सकता है, तो ये नदी कौन से बड़ी बात है? तो बशर्ते है बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक बिहार की जनता जागरूक नहीं होगी तब तक बिहार के लोग इसी तरह पानी में डूब डूब कर मरेंगे। हम यही कहना चाहेंगे बिहार के लोग से कि आप लोग जाति पाति से उठ करके आप वोट कीजिए, अच्छा सरकार बनाइए, और जो भी आपके दरवाजा पर विधायक सांसद वोट लेने आते हैं उससे सवाल कीजिए, मेरे जो क्षेत्र में हर बार बाढ़ आता है जिससे हमारे माँ बहनें डूब कर मरती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने गरीब लोग बेसहारा हो जाते हैं, साल भर कमा के रखते हैं, इस बाढ़ में सारा का सारा पानी में बह जाता है, ताश के पत्ता की तरह बिखर जाता है।
वो सवाल उससे करना चाहिए और बोलना चाहिए बांध बनेगा और बिहार में जो चीज़ का कमी है उस पर सवाल करके तब वोट करेगा तो 100% जो है कहाँ ये से आए? बिहार के हम मधेपुरा जिला से हैं। मधेपुरा से। हाँ मधेपुरा से आप डैम को देखने आए कि क्या स्थिति है यहाँ? हाँ, यही देखना है। मोबाइल में देखते थे, न्यूज़ के माध्यम से देखते थे, पूरा बुरा खबर है, तो इसलिए हम सोचे वहाँ जा करके एक बार देखते हैं कि क्या दुर्दशा है वहाँ पे। क्या अभी यहाँ पे आकर के क्या आपने नोटिस किया, पानी का क्या फ्लो है, कितना डरावना दृश्य है अभी? बिल्कुल भयानक दृष्टि। अगर इस तरह से 10 दिन चला तो हम कहते हैं कि 10 दिन के अंदर में पूरा बिहार का आदमी खत्म हो जाएगा। अभी तो 16 लाख आबादी एकदम त्राहिमाम मचा। तराईमा पूरा 16 लाख, कल परसों देखे थे लगभग में 13.5 लाख के एभव में जो है आदमी अपना घर बार छोड़ चुका है। अब ज़्यादा ही हो चुका होगा, आप लोग को तो अपडेट आता ही होगा। 16 लाख क्या? 16 लाख हो गया है और 2-4 दिन अगर ये हालत रह गया ना, एक सप्ताह, तो देख लीजिएगा बिहार का क्या स्थिति होगा। तो ये बिहार को बदलने के लिए मतलब नेता अच्छा होना चाहिए। हाँ, नेता अच्छा होना चाहिए। आपका परिवार का जो मुखिया है, परिवार को चलाने के लिए वही तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इसी तरह बिहार को चलाने के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए, विधायक उस क्षेत्र का अच्छा होना चाहिए, ताकि इस नदी के साइड में बांध बनवाया जाए ताकि पानी का अच्छा से बहाव हो पाए, इधर उधर नहीं जाएगा, तब तो जाके जो है पानी अपने रास्ता को मोड़ेगा। ये की बातें बिल्कुल सही है। यहाँ से मधेपुरा की दूरी लगभग काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ से ये इस डैम को देखने के लिए आए। डैम का जो स्थिति है देख करके एकदम कलेजा सिहम जाता है। पानी का फ्लो एक बार दिखाइए, कितना पानी का फ्लो है, कितना डेंजर ये दृश्य है। देख करके ही एकदम डर लगता है कि कितना ये भयावह, अगर पानी बिहार में जाता है तो कितना प्रलय लाता है। जल प्रलय जब बिहार में आता है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और बिहार के लोग जो है कि सच में वोट के समय जाति देखते हैं और जाति के नाम पे जब वोट करते हैं तो शायद वो स्थिति तो झेलनी ही पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे यहाँ 56 जैसे फाटक हैं और लगभग सारे के सारे फाटक को जब खोला जाता है तो बिहार की स्थिति यही होती है। उनको रोडों पे आना पड़ता है, उनको जो है कि रेलवे लाइन के किनारे आना पड़ता है, हाईवे के किनारे आना पड़ता है और अपने ज़िंदगी को जीना पड़ता है। तो ये फाटक को दिखाने का मकसद यही था कि यहाँ पे उस चीज़ को दिखाएं। एक तरफ इस तरफ से थोड़ा सा दिखाएं, एक तरफ इधर का क्या स्थिति है। ये फाटक को जब खोला जाता है तो पानी देखिए कितना डेंजर तरीके से ये जो पानी है नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखेंगे तो ये जो पानी है पूरी तरीके से काफ़ी डरावना है। देख करके एकदम इसका फ्लो ही देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कितने स्पीड से पानी जो है कि निकल रहा है और कितने भयावह ये मंजर है। इस मंजर को देख करके यही समझ में आ रहा है कि भाई साहब बिहार को बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। ये नेपाल में अभी हम हैं, नेपाल की ये कोसी बैराज है, कोसी डैम है और इसी डैम पे ये जो पानी जब खोला जाता है तो पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद किया जाता है। वैसे भी कोसी नदी हमेशा से बिहार में प्रलय लाती है, हमेशा से जो है कि बिहार को बर्बाद करने की कोशिश करती है। ये कोई नया नहीं है। हर साल कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख और कभी 2 लाख आबादी प्रभावित होती है। इस साल भी लगभग 16 लाख आबादी प्रभावित है और इस डैम से यही समझ में आ रहा है कि भैया डैम तो बड़ी अच्छा बना है लेकिन इसका जो पानी है बिहार में जाकर के अच्छा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान होना पड़ रहा है इस पानी की वजह से। बहुत अच्छी कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा जिला। मधेपुरा से आए हैं। ये पानी को देख करके क्या लगता है, ये पानी बिहार में जाता है तो किस प्रकार की तबाही मचा? बहुत तबाही है, बहुत क्षति है, बिहार के लोगों के लिए बहुत क्षति है। तो ये यहाँ पे क्या देखने आए हैं? पानी देखने के लिए आए जो कैसा नज़ारा है। यहाँ तो नज़ारा हमको बहुत खतरनाक नज़र आ रहा है। मतलब लगता है कि यहाँ पे खड़े होने में डर लगता है। बहुत डर लगता है, बहुत डर। तो मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सिंहेश्वर स्थान से हूँ। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। ये बात सही है कि हम बिहारियों को होने पे गर्व है हम लोगों को, इसलिए कि हम हर साल नया बिहार बनाते हैं। हर साल ये पानी हमें उजाड़ देती है और हम हर साल नया बिहार को तैयार करते हैं। इसलिए बिहारी, खास करके मिथिलांचल एरिया को, इसलिए बिहारी होने पे हम लोगों को गर्व है कि हम बिहारी हैं, कि हर साल नया बिहार बनाते हैं। हम लोग हर साल नया बिहार बनाते हैं तो इसीलिए बनाते हैं कि हर साल बर्बाद करेगा और बनाएंगे, बर्बाद करेगा, बनाएंगे। बर्बाद तो कर ही रहा है ये लोग, बर्बाद। आपके नेता, हमारे नेता, मंत्री, विधायक लोग क्या कर रहे हैं? यही तो करवा रहा है, जो करवा रहा है यही करवा रहा है, नेता लोग ही करवाता है ये सब। लगभग 16 लाख आबादी प्रभावित है, हजारों लोगों की जान जाएगी, 4-4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। तो जितना पैसा मुआवजा में खत्म किया जाता है, अगर उस पैसे से बांध बनवाया जाए तो क्या इस पानी को कंट्रोल नहीं किया? फिर सरकार को वोट नहीं होगा ना। अगर बांध बनवा देगा तो पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएंगे
और पैसा नहीं गया तो फिर वो वोट नहीं उनको मिलेगा। उनको तो दिखावा होता है कि हम पैसा दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं। तो एसी में बैठ वो एसी में बैठ करके मजा ले रहा है, पब्लिक यहाँ मर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको दिखाने के लिए जो है पैसा दिया जाता है कि हम आपको पैसा दिए हैं, आप हमें वोट दो। और यहाँ अगर वो पैसा लगा दिया जाए तो फिर उनको वोट नहीं होगा, फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको, इसलिए ऐसा होता है। करके आपको डर नहीं लग रहा है कि भाई इतना डेंजर? हम लोग तो यही इसी में पैदा होते हैं, इसी में मरते हैं, इसी में रहते हैं, डर किस बात की? पानी तो हम लोग सालों साल देखते रहते हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से पानी देख रहे हैं। आज का बात थोड़ी है, आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है इस चीज की, इसका कोई वो नहीं है। ये आते जाते रहते हैं, हम लोग ऐसे ही जीते हैं बस। ये मजबूरी है और क्या? मजबूरी है और क्या है, ये मजबूरी है हम लोगों का जीना। काफ़ी तकलीफ की ये बात है कि भैया जो बिहार अपने आप में काफ़ी कुछ इतिहास समेटे हुए है और उस बिहार के लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ तो होगी। कितना भयावह दृश्य है, थोड़ा सा एक बार फास्ट आइए और इस चीज़ को दिखाते हैं। क्या बेच रहे हैं चाचा, क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? भूजा बेच रहे हैं। तो ये पानी से डर नहीं लगता है आपको? यहीं जन्म लिए और यहीं पे चले भी जाएंगे? हाँ। मतलब भूजा बेचते ही। तो ये पानी में कभी किसी को गिरते हुए देखे हैं? बहुत सारा आता है, गिरता है, फिर बच जाता है, कुछ चला भी जाता है। मतलब कुछ बच जाते हैं, कुछ नहीं बच पाते हैं। हाँ। तो ये इतना डेंजर पानी में मतलब डर नहीं लगता है कि यार इतना डेंजर पानी में आप बेच रहे हैं, कहीं पैर स्लिप कर जाए? कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कब से बेचते हैं आप? लगभग 30-35 वर्ष हो गए। 30-35 साल से इसी डैम पे भूजा बेचते हैं? हाँ, ये लोग घूमने के लिए आते हैं? घूमने आते हैं। अच्छा, ये पानी इतना हमेशा रहता है कि बाढ़ के समय इतना रहता है? नहीं, बाढ़ के समय में ही, जुलाई के बाद ही रहता है। तो नवंबर दिसंबर जाते जाते पानी एकदम बराबर हो जाएगा? हाँ, अक्टूबर नवंबर छठ के लगभग में पानी खत्म हो जाता है। तो फिर आप लोग का धंधा कैसे चलता है? हम लोगों का यही थोड़ा कम बेसी चलते रहता है। तो यहाँ पे मतलब आप लोग बहुत लोगों को गिरते हुए देखे हैं? गिरता है, कोई आया घर का टेंशन से कूद गया। अच्छा, मतलब आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं? हाँ, आत्महत्या भी कर लेते हैं। देखिए, आइए थोड़ा सा इस डैम को एक बार थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाया जाए। लगातार दिखाते रहे किस प्रकार से ये जो डैम है पूरी तरीके से अपना भयावह रूप ले चुका है। और इस डैम के पास आकर के खड़े होने में भी लोगों को जो है कि काफ़ी डर लग रहा है और लोग जो है कि इस डैम को घूमने के लिए आ रहे हैं। बिहार के अलग अलग ज़िलों से, नेपाल से भी कुछ लोग आते हैं और कितना भयावह दृश्य है आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि कितना ये डेंजर दृश्य है। देखेंगे तो काफ़ी भयानक दृश्य है यार। पानी का फ्लो देखेंगे, पानी की गड़गड़ाहट देखेंगे। ये पानी की जो गड़गड़ाहट है, पानी की गड़गड़ाहट से ही समझ में आ जाएगा कि अगर इसमें हम किसी भी चीज़ को डाल दें तो शायद पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो पानी गया तो गया कहाँ। तो जाहिर सी बात है कि समझने की ज़रूरत है। बिहार को बर्बाद करने वाली नदी कोसी नदी को समझने की ज़रूरत है। बिहार के नेता मंत्री विधायक लोग को समझने की ज़रूरत है कि जो नदी का पानी बिहार में जाकर के प्रलय लाता है, बर्बादी लाता है, मतलब कि विनाश लाता है, उसको बचाने के लिए यही है कि बिहार के नेता लोग अगर बिहार के लिए कुछ करें तो जो 16 लाख आबादी अभी प्रभावित है ना, वो शायद बच सकती थी। तो बाकी आप इस बाढ़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार में कितनी कुछ बर्बादी हुई है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।